वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। 24 नंबर में आपको कहा गया कि घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब देखो कि आपको इसके लिए बस पता होना चाहिए कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई की फॉर्मूला क्या होती है। यहां पे देखो कि हमने क्या दिया हुआ है, लंबाई क्रमशः क्या सब है, तो 3। हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई को, ये रहा आपका लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर होगा। चौड़ाई इसको मान लो आप 4 सेंटीमीटर होगा, और ऊंचाई इसको आप मान लो 12 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे पूछा क्या गया, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई अब प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो लंबाई कितना दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो। चौड़ाई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो। ऊंचाई कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो। अब यहां पे देखो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। सबको ऐड कर लेते हैं। अगर सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 9 19 का 9 कैरी 1, और ये आ जाएगा 5 1 6, और ये 1 आ जाएगा, मतलब रूट अंडर 169। और आपको पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, या आप इसको लिख सकते हो 13 गुने 13। तो यहां से हमें कितना आ जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विकर्ण की लंबाई, तो ये आपको मिल गया 13 सेंटीमीटर। कहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 24 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का किनारा कह सकते हो, या इसी को हम लोग घन का भुजा भी कहते हैं। तो ये भुजा कितना आ गया आपको, जितना घन का किनारा होता है उसी को हम लोग घन का भुजा भी कहते हैं, और ये भुजा हमें दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने भुजा के जगह पे कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 गुने 10 गुने 10। 10 को 10 से गुना करने पे 100 आएगा, 100 को 6 से गुना करने पे 600 आ जाएगा। और आप फाइंड क्या कर रहे हो, तो क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हो, तो यूनिट क्या होगा, तो स्क्वायर यूनिट मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पे दिया गया, या इसी को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं, यह हमें दिया गया विकल्प डी में, तो 25 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखो कि क्या है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो अब एक चीज बताओ, हमने ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है कि हम लोग आयतन को, अब इसका आयतन बराबर हो जाएगा n गुना इसके त्रिज्या वाले का आयतन का। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और ये n गुना हो जाएगा किसके, अब कितना होगा नहीं पता, n गुना लेकिन हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब n कहने का मतलब क्या हुआ, n कहने का मतलब हो गया कि कितना, नंबर ऑफ स्फीयर या नंबर ऑफ गोला। अगर हम लोग n पता करेंगे तो
कैसे पता करेंगे? अगर हम लोग इसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन को अगर भाग कर दें 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन से, तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना आने वाला है 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो अब देखो कि अगर इसका फॉर्मूला पता करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आपको आ जाएगा 4/3 पाई, और आर क्यूब कहने का मतलब 1 का होल क्यूब, सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पे फिर से अगर हम लोग इसका फॉर्मूला पता करें तो फिर से क्या होता है फॉर्मूला? अब यहां पे बस आपको रेडियस चेंज करना है। रेडियस के जगह पे कितना आ जाएगा? रेडियस मतलब त्रिज्या 0.8 आ जाएगा 1, तो 4/3 पाई। अब आर क्यूब कहने का मतलब यहां पे त्रिज्या कितना है? 0.1 है, तो यह आपको आ जाएगा 0.1 का क्यूब। बातें समझ में आ रही है? अब इसको आप देखो 4/3 से 4/3 काट सकते हो, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो। अब 1 का क्यूब कहने का मतलब ये तो 1 ही रहेगा। अब 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 गुने 0.1 और गुने 0.1। पॉइंट यहां से हटाएंगे 0 आएगा, एक पॉइंट हटाएंगे फिर से 0 आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहां से आपको कितना आ गया? 1000 आ गया। और 1000 क्या होगा? तो 1000 कहां दिखाई दे रहा है? तो ये हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले टोटल 1000 गोले बनाए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर 1000 हो जाएगा। इट मींस विकल्प सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। मतलब दो बेलन की त्रिज्या दी गई है और अनुपात कितना गया? 2:3, तथा उसके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? अब एक चीज देखो, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा पहला बेलन है, पहला बेलन, और इसको मान लो आप दूसरा बेलन। बेलन, अब इसमें क्या सब पता है? दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात हम लोग r मान लेते हैं। तो पहले के त्रिज्या को आप r मान लो, और ये कितना आ जाएगा? ये आपको दिया गया है 2x। अब x या y या r कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे देखो, इसको आप मान लो r 2x है, अब इसके r को आप 3x मान लो। बातें समझ में आ गई? अब ऊंचाई का अनुपात दिया गया, तो इसके ऊंचाई को h मानो, और ये h कितना आ जाएगा? तो इसको देखो कि आप कैपिटल R मत करो, एक को आपने कैपिटल R रखा तो दूसरे को आप स्मॉल r कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम स्मॉल r कर लेते हैं और ये हमें मिल गया 3x के इक्वल। ऊंचाई की बात करें तो इसको आप कैपिटल H मान लो, कैपिटल H कितना है? तो इसको आप मान लो 5, और 3 का अनुपात है, इसको 5y मान लो, और इसके h को आप 3y मान लो। कितना आ जाएगा? तो 3y आ जाएगा। 5y और 3y और 2y और 2x और 3x। यहां तक कोई गलती नहीं है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि उसके आयतन का अनुपात, तो हम लोग यहां पे पता कर लेते हैं आयतन का अनुपात। तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और बट्टा दूसरे बेलन का आयतन। आयतन, अब यहां पे देखो, पहले बेलन का आयतन अगर हम पता करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे पाई बड़ा आर स्क्वायर ले लो और एच के जगह पे एच ले लो, और दूसरे बेलन का आयतन करेंगे तो इसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्मॉल एच। अब देखो, पाई से पाई को कैंसिल कर लो। अब बड़ा आर का स्क्वायर है, बड़ा आर कितना है? 2x है। अब इसका 2x का स्क्वायर कर लो, और h बड़ा h कितना है? 5y है, यहां पे 5y ले लो, बट्टा आर स्क्वायर छोटा आर कितना है? 3x है, तो 3x का स्क्वायर कर लो, गुने h कितना है? 3y है, तो 3y ले लो। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा, यहां पे 4 ले लो, और ये x स्क्वायर गुने 5y, और बट्टा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर और गुने कितना? 3y। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर लो, y से y कैंसिल कर लो। क्या आप कोई कटने वाला टर्म है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब 5 को 4 से गुना करो तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 20 आ गया, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया? 20:27। कहां दिखाई दे रहा है? तो 20:27 विकल्प 2 में है, तो 27 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्ट आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेना है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 2 पाई आर एच होता है। फॉर्मूला में देखो 2 पाई आर एच कहाँ है, यह हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 28 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। मतलब कहा गया कि एक अर्धवृत्त है, यह मान लो कि आपका अर्धवृत्त रहा और इसका क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है कितना, तो 36 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे पता करेंगे, यहां पे समझो। अर्धवृत्त का परिमाप आपको पता है पाई आर प्लस 2r होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक की एक त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूसरी त्रिज्या, और ये टोटल अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये कितना होता है, ये आपको आ जाता है, ये कितना आता है, तो ये आपको पता है कि 2 पाई आर होता है। यहां से हाफ करने पे पाई आर आ जाएगा। अब ये पाई आर प्लस 2r आ गया। अब यहां पे देखो कि हमें अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है कितना, तो 36। इसके जगह पे आप 36 लिख लो और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा आपको पाई के जगह पे कितना। अब एक चीज करो, पाई रेडियस आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, तो त्रिज्या को कॉमन कर लो। त्रिज्या दोनों में है तो हम लोग रेडियस को कॉमन कर लेते हैं, ये r आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो पाई प्लस 2 के बराबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 बराबर r, और पाई के जगह पे वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, और प्लस 2। इसको अगर हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 36 बराबर r गुने 7 दूना 14। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 22 + 14 और बट्टा 7। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 बराबर r गुने 4 2 6 और 2 1 3 और बट्टे 7। अब अगर r का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 गुने 7 बट्टा 36। 36 से 36 को कैंसिल कर लो तो ये आपको कितना आ गया, 7 आ गया। त्रिज्या मिल गया हमें 7। 7 कहां दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, मतलब 29 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। हम लोग अब देखो, अब डायरेक्ट हम लोग घनों की संख्या पता कर लेंगे। तो घनों की संख्या कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि अगर बड़े भुजा वाले घन के आयतन में से अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दें छोटे भुजा वाले घन के आयतन को, तो हमें घनों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहां से आपको आ जाएगा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर वाले घनों का आयतन, घनों का आयतन, और बट्टा में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों का आयतन। अब यहां वैल्यू बस पुट कर लो। अब देखो आपको पता है कि इसका घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। यहां से भुजा क्यूब कहने का मतलब डायरेक्ट 6 का क्यूब ले सकते हो, और यहां पे भी घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब, और भुजा यहां पे 2 है तो 2 का क्यूब ले लो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6 गुने 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 2 3 6। अब 3 को 3 से गुना करेंगे 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27। अब देखो कि 27 कहां दिया गया, तो 27 हमें विकल्प डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 30 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा। और आपको पता है कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। कहां पे दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 3 में, इसका मतलब 31 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, मतलब घन का किनारा कह लो या इसी को आप घन का भुजा कह लो, हमें कितना दिया गया, तो 14 सेंटीमीटर दिया गया। भुजा
भुजा हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर का। अब आगे क्या कहा गया? कहा गया कि में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। अब गोला काटा जाता है तो कहा गया कि गोले की आयतन लगभग है। अब गोले की आयतन आपसे लगभग पूछा गया कि कितना होगा। अब एक चीज सोचो कि अगर घन की बात करते हैं तो घन का ये, अगर एक आप घन की बात करोगे तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हो जाएगा घन। वैसे घन का जो अगर रियल स्ट्रक्चर कहा जाए तो ये इस तरह का होता है। इससे इसको मिला लो, इससे इसको मिला लो, इससे इसको मिला लो और इससे इसको मिला लो। बातें समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इससे क्या कहा गया, तो एक घन में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। अब गोला काटा जाएगा तो ये अधिकतम आयतन का गोला क्या हो सकता है? ये इस शेप का हो सकता है, ये काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो गोले का आयतन क्या होगा। अब एक चीज सोचो कि गोले का आयतन हमसे पूछ लिया गया है, इसका मतलब अगर हम त्रिज्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 14 का आधा हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो भुजा हमें दे रखा है 14, तो इसका मतलब गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या और ये कितनी आ जाएगी, तो अगर आपको भुजा दे रखा है 14 तो इसका आधा त्रिज्या होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब आयतन पता कर लो, गोले का आयतन, गोले का आयतन और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे 4/3, पाई के जगह पे 22/7 और आर क्यूब कहने का मतलब 7 × 7 × 7, इतना आ जाएगा। अब देखो काट के कट सकता है क्या, यहां से 7 से 7 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब गुना करो, 7 × 49, 49 को 88 से, 49 को 88 से कितना आ जाएगा, 9 × 72 का 2, हाथ में 7, 8 × 32 और 7 39, ये भी आ जाएगा 2, 9 और 3, 2, 9, 2, 11 का 1 कैरी 1, 9, 1, 10, 3, 13 का 3 कैरी 1 और 4। अब 3 से भाग कर लो, अगर इसको हम लोग 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 1 4, 3 चौके 12, 1 13, 3 तिया 9, 2 11, 3 सत्ते 21, 1 22। अब यहां पे कितना आ गया, 1437 दशमलव कुछ आ रहा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लगभग मान पूछा गया, तो हम इसके जगह पे 1437 ले सकते हैं। 1437 और यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा आपको सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे आप लिख लो लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ये। तो 1437 लगभग कहां दिया दे रहा है, यह हमें दिखाई दे रहा है विकल्प 2 में, इसका मतलब 32 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब हमें क्या दिया गया, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और यह हमें कितना दिया है, यह हमें दिया गया 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 144 पाई के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 144 पाई और बट्टा 4 पाई। पाई से पाई को कैंसिल कर लो, पाई से पाई को अगर कैंसिल करेंगे तो आर किसके बराबर आ जाएगा, तो √144 और बट्टा 4 के। अब एक बात बताओ कि किसका स्क्वायर वर्ग करने पे 144 आता है, तो 12 का, यहां से आप 12 लिख सकते हो, और 2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, 4 आता है, तो 2 आ जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो यहां से कितना मिल गया, त्रिज्या 6 मिल गया। यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर है, तो आपको 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या मिल गया। कहां पे दिखाई दे रहा है, तो विकल्प 1 में, इसका मतलब 33 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है,
यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। मतलब आपसे ऊंचाई पूछा गया, हमें दिया क्या है, शंकु का आयतन दिया गया और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि शंकु होता क्या है। इस तरह का जो शेप आपको दिखाई देता है, यह शेप क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। यह आपको शंकु मिल गया। ओके, अब क्या सब हमें दिया गया है, हमें शंकु का आयतन दिया गया है और इसके आधार का क्षेत्रफल। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि शंकु के जो आधार होते हैं वो वर्ग होते हैं, मतलब शंकु के आधार होते हैं वो वृत्त होते हैं, मतलब सर्कल होते हैं। नीचे आपको कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। और आपको यह पता होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर ये हमें बराबर दिया गया है किसके, तो जितना आधार का क्षेत्रफल हो, मतलब 314 के बराबर दिया गया। डायरेक्ट यहां से कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई के जगह पे 22/7 और गुने आर स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 314 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 314 गुने 7 और बट्टा 22 के। अब इसको भाग करने की कोशिश करो, 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22, यहां पे 11 दूना 22, 8 30 1 31, यहां से अगर 11 से डायरेक्ट करेंगे तो 11 दूना 22, ये 11 से नहीं कटने वाला है। अब एक चीज करो, इसको फिर से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो और यहां पे हमें क्या सब दिया गया है, तो 314 गुने 7 और बट्टा 22, यहां से 11 दूना 22 और 2 से इसको करेंगे 15 दूना 30 और 7 दूना 14। अब तो ये नहीं हो रहा है। अब इसको आप क्या करना है, तो हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसको आप आर स्क्वायर आपको मिल गया। अब इसको रहने दो अभी, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आएगा ही नहीं। 157 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 11, ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, इस बात का ध्यान रखना बस। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया, हमें शंकु का आयतन दिया गया। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब एक चीज करते कि इसको हम लोग डायरेक्ट इतना ही रहने देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, या आर स्क्वायर निकाल लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर दिया गया, ये हमको दिया गया है 314 के बराबर। सॉरी, ये हमें दिया गया 1570 के बराबर, यहां से 1570 कर लो, 1570। अब एक चीज करो कि डायरेक्ट हम लोग ये वैल्यू अगर पुट करें, क्योंकि हमें पाई आर स्क्वायर के बारे में पता है कितना, 314, अगर हम इसके जगह पे 314 पुट कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर की जगह पे आप 314 है, अब 314 पुट कर लो और गुने एच, और ये बराबर किसके है, 1570 के। ओके, इसका मतलब ये डेटा एक्चुअली मेरे लिए यूजलेस है, इसको आप रहने दो, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। यही से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहां पे ले आए। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको h पता करना है, तो आप h पता कर लो। h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आपको आ जाएगा 1570 गुने 3 और बट्टा 314। अब एक बात बताओ, इसको विभाजित किया जा सकता है कितना से, अगर इसको हम लोग 2 से करेंगे तो 2 से करने पे ये कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17 और 5 दूना 10। अब 157 से डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 3 से काटा जा सकता है। अगर 3 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 नहीं हो सकता है। अब इसको आप ऐसे ही रहने दो, यह हमें कितना आया था, 157 आया था। 7 दूना 14 का 4 कैरी 1, 15 दूना 23 1 31। अगर 5 टाइम्स करें, यहां पे देखो 5 बार करके देखो तो 157 पंचे क्या आ रहा है, 785। 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, 5 25 3 28 का 8 हाथ में 2, 5 कम 5 2 7, बिल्कुल 785 आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट 5 गुना कर सकते हैं। अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो मतलब h आपको आ गया 15 सेंटीमीटर।
और 15 सेंटीमीटर कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें दिखाई दे रहा है विकल्प 2 में। इसका मतलब 34 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो आयतन क्या होगा? आपको डायरेक्ट बेलन का आयतन पूछ लिया गया। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या हमें कितना दे रखा है? r दे रखा है, ऊंचाई कितना है? h है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। कहां पे दिया गया? तो विकल्प डी में, मतलब 35 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उसके कोरों की क्या अनुपात है? कोरों के अनुपात कहने का मतलब आपसे भुजाओं का अनुपात पूछ लिया गया। अब हमें क्या दिया गया है? तो दो घन दिया गया। यहां से पहले घन का आयतन बट्टा दूसरे घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। अब ये आपको दिया हुआ है कितना? 1:8, तो 1/8 रख लो। अब यहां पे देखो कि भुजा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब, ये आ जाएगा भुजा क्यूब, और ये भी कितना आ जाएगा? भुजा क्यूब। अब चाहो तो दोनों को अलग अलग भुजा कर सकते थे, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। ये आ जाएगा 1/8 के बराबर। यहां से आपको दिखाई दे रहा है भुजा और बट्टे भुजा का क्यूब। अब देखो दोनों का क्यूब है, तो एक साथ होल क्यूब लिया जा सकता है, 1/8 के बराबर हो जाएगा। यहां से आप इसको लिख सकते हो भुजाओं का अनुपात। अगर आपसे पूछा गया है भुजा और बट्टे भुजा कितना आ गया? अब देखो कि एक का क्यूबिक रूट आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट आ जाएगा 1/8। तो यहां से आपको 1 निकल के आ गया, यहां से 2 निकल के आ गया, क्योंकि 2 का क्यूब करने पे 8 और 1 का क्यूब करने पे 1, तो 1:2 आ गया। तो 1:2 कहां पे है? तो विकल्प 2 में है। तो 36 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी? अब एक चीज बताओ कि किसका घन है? तो धातु का घन है। अब धातु के घन से क्या किया गया? तो जिसका आपको दिया गया है कितना? तो भुजा दिया गया 1 सेंटीमीटर। अब हम आपको बता चुके हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें डायरेक्ट लेना देना होता है आयतन से। हम लोग पहले क्या कर लेते हैं? तो घन का भुजा हमें दे रखा है, भुजा कितना है? तो भुजा दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो पहले इसका आप आयतन पता कर लो, घन का आयतन, घन का आयतन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब कहने का मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसको खींचकर क्या बनाया गया? 4 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तार किस शेप का होता है। अब बोलोगे सर तार तो बेलन के शेप का होता है, तो इसका मतलब अगर हम बेलन की बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? बेलन की। या तो आप इसको बेलन कह लो, या इसी को हम ब्रैकेट में आपके लिए तार लिख सकते हैं ताकि आप समझ सकते हो। अब इसको आपको क्या दिया गया? तो व्यास दे रखा है। व्यास कितना है? एक चीज करो, यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब है और इसको आप सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको आप मिलीमीटर में बदल लो। कैसे करेंगे? तो 10 से गुना करके यहां पे आपको आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब 10 × 10 × 10। अब यह आ जाएगा आप कितना? तो मिलीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1000 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा, मिलीमीटर क्यूब। अब बेलन, इसका मतलब तार। अब आपको व्यास दिया गया है, तो व्यास कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया 4 मिलीमीटर, और आपको इतना पता होगा कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, तो इसका मतलब रेडियस कह लो या यहां पे त्रिज्या कह लो। हमें त्रिज्या या रेडियस ये कितना मिल गया? 4/2, मतलब 2 मिलीमीटर का मिल गया। 2 मिलीमीटर का मिल गया। तो हमें एक क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना लंबा खींचा जा सकता है। इसका मतलब धातु के घन का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन या बेलन का आयतन। अब दोनों के आयतन को बराबर कर लो, यहां से आपको आ जाएगा घन का आयतन आयतन, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बेलन के आयतन का, या बेलन का आयतन कर लो, बेलन का आयतन। अब देखो आपने घन का आयतन कितना पता किया? 1000 मिलीमीटर क्यूब, ये आप जाएगा 1000 बराबर बेलन का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h होता है।
तो पाई को पाई रहने दो, और आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। और एच के जगह पे, एच के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एच को आप एच ही रहने दो। एच कहने का मतलब बेलन की ऊंचाई, उसको आप एच ही रहने दो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप यहां पे सॉल्व करोगे तो ये इसके जगह पे आप 22/7 ले लो, तो 1000 बराबर पाई के जगह पे हम 22/7 ले लेते हैं, गुने, अब देखोगे हमें पाई में ही आंसर दिया गया है तो इसको पाई में ही रहने देते हैं, 22/7 लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर नहीं है जरूरत तो डायरेक्ट यहीं से कैंसिल करो ना, आगे क्यों बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहां पे देखो 2 दूना 4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, और ये कितना आ गया 250, या यहां पे इसको क्या लिख सकते हो 250 अब बट्टा पाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एच के। तो एच बराबर आ गया आपको 250/पाई। अब 250/पाई कहां दिखाई दे रहा है, तो यहां पे 250 और बट्टा पाई आना चाहिए, क्योंकि घन का आयतन अगर हम लोग फाइंड किए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदले तो 10 आ गया, तो 10 गुने 10 गुने 10 1000 बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यास दिया गया तो हमें त्रिज्या निकल गया 2 मिलीमीटर का। और बेलन का आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो घन का आयतन हमने पता कर लिया, और ये आ गया आपको बेलन के आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच का। अब आर स्क्वायर कहने का मतलब कितना है, 2 का स्क्वायर 4, और 4 से अगर इसको करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 250, तो हमको आ गया 250/पाई, एच बराबर 250/पाई। लेकिन 250/पाई तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। अब 250/पाई किसी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब यहां पे एक 25/पाई तो दिया गया है, लेकिन 250/पाई कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक चीज कर सकते हैं, देखो एक चीज कि अभी जो हमारा आंसर आया है वो किस में आया है, अभी हमारा आंसर जो आया है ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन आया है मिलीमीटर में, क्योंकि देखो कि सबको हमने कन्वर्ट किस में कर लिया है, मिलीमीटर में, लेकिन हमें आंसर किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में। अब आपको कुछ नहीं करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बस कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे देखो h बराबर हमें दिया गया है 250/पाई, और ये हमें दिया हुआ है किसमें, मिलीमीटर में। और आपको पता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग करना होता है, तो यहां से आपको आ जाएगा यहां पे 250/पाई और गुने आ जाएगा 10, अब ये बन जाएगा क्या, सेंटीमीटर। अब 10 से 10 को कैंसिल कर लो, तो यहां से आपको आ जाएगा 25/पाई सेंटीमीटर। और 25/पाई सेंटीमीटर कहां है, तो विकल्प 2 में है, तो 37 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके।